ओके, सो वेलकम इन माई कार्ड लिंक डॉट साइट। आज हम बात करने वाले हैं कस्टम सेक्शन के बारे में। कस्टम सेक्शन काफ़ी एडवांस फीचर है। हालांकि अगर आपको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज है तो आप अच्छे से इसे यूज़ कर पाएंगे, लेआउट वगैरह की अगर आपको नॉलेज है तो हम यहाँ पे कस्टम सेक्शन की तरफ जाते हैं। कस्टम सेक्शन का मतलब होता है कि एक कस्टमाइज सेक्शन है, यानी कि जैसे आपका घर के अंदर कोई एक एरिया होता है जो स्पेस खाली होता है, तो आप वहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं या सजा सकते हैं। सो इट्स सेम लाइक दैट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक वीडियो डाला हुआ है हाउ टू यूज करके। तो आप कस्टम सेक्शन के अंदर कुछ भी एक एडिटिंग कर सकते हैं। आइदर आप उसके अंदर वीडियो डाल सकते हैं, पैराग्राफ डाल सकते हैं, लिस्ट डाल सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं और पैराग्राफ डाल सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं और पेमेंट लिंक डाल सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल ऑप्शंस इज देयर, इमोजीज डाल सकते हैं आप, लाइक एनीथिंग, बहुत सारी चीज़ें। तो कस्टम सेक्शन के बारे में हम यहाँ पे ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे और आई सजेस्ट यू कि आप अगर इसे यूज़ खुद से रिसर्च करके यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर इसके बारे में मैं ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगा। ये मेरे को आपको ब्रीफ देने के लिए मैंने बताना था, तो मैंने यहाँ पे बता दिया। इसके बाद हम नीचे चलते हैं रिकॉर्ड सेक्शन। तो आप देख सकते हैं आपका जो कार्ड होगा, यहाँ पे आप जब प्रीव्यू करते हैं तो आपका जो कार्ड होगा, यहाँ पे कार्ड पे कई कस्टमर्स चाहते हैं कि पहले उनके प्रोडक्ट शो हो जाएं या फिर पहले उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स शो हो, उनके फ़ोन नंबर शो हो और बाकी की सारी चीज़ें बाद में शो हो। और कुछ लोग चाहते हैं कि उनका इंक्वायरी फॉर्म सबसे ऊपर शो हो जाए। तो दिस कैन बी हैपन, ये आप कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे, यहाँ पे आप जाएंगे रिकॉर्ड सेक्शन पे। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसे सिर्फ पिक करना है और ऊपर की तरफ लेके जाना है मेन सेक्शन के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर। अब हम इस पे जाके यहाँ पे सेव कर लेते हैं एंड वी कैन प्रीव्यू इट। तो आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोफाइलिंग है, प्रोफाइलिंग के जस्ट ऊपर इंक्वायरी फॉर्म आ चुका है, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर आप अपनी प्रायोरिटाइज चीज़ों को ऊपर नीचे करना चाहते हैं, वो सेट कर सकते हैं आप यहाँ पे। सो आप यहाँ पे समझ चुके हैं रिकॉर्डर सेक्शन के बारे में कि आपको रीऑर्डर सेक्शंस के बारे में कि आपको कहाँ ऊपर नीचे सेटअप करना है इसे। तो मैं यहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म को नीचे कर लेता हूँ वापस एज इट इज़, जैसे पहले बना हुआ था, जो डिफ़ॉल्ट हमारा डिज़ाइन है। बाकी आप पोर्टफोलियो, गैलरीज, टेस्टिमोनियल्स, कस्टम सेक्शन, क्यूआर कोड, जहाँ पे भी आगे पीछे सेट करना चाहते हो कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं अगेन सेव करता हूँ इसे एंड आई कैन प्रीव्यू इट। अब मैं यहाँ से देख लेता हूँ, जो इंक्वायरी फॉर्म है बिल्कुल नीचे जा चुका है। अब हम बात कर लेते हैं एडवांस सेक्शन के बारे में। मैं ये तीनों चीज़ें एक साथ इसीलिए इलेबोरेट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत ही क्लिकेबल एक्शंस वाली चीज़ें हैं, यानी कि आपको सिर्फ क्लिक करना है और आपका सारा काम यहाँ पे हो जाता है। एडवांस सेक्शन पे जाते हैं तो हमने, अगर आपके उसमें इंक्वायरी फॉर्म नहीं आ रहा है, पहले मैं इसे कट कर लेता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। यू कैन सी दैट अगर अभी मैंने इसे विदाउट ईमेल एड्रेस सेव किया तो इंक्वायरी फॉर्म वहाँ से रिमूव हो जाएगा। रिमूव हो चुका है। एडवांस पे जाता हूँ, अपना ईमेल एड्रेस सिर्फ यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पे सेव करता हूँ। सो वी कैन सी दैट कि हमारा एक कस्टमाइज इंक्वायरी फॉर्म वहाँ पे आ जाएगा। इंक्वायरी फॉर्म आप कस्टमाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये जो बेसिक डिटेल्स है वो चाहिए ही चाहिए होती है आपको, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, मैसेज एंड नेम, राइट। अब इंक्वायरी कैसे आपकी ईमेल पे जाती है वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पे डालते हैं एग्जाम्पल के लिए अमित जैन, और यहाँ पे हमने उनका ईमेल एड्रेस डाल दिया अमित जैन CEO। फिर यहाँ पे हमने उनका नंबर डाल दिया है इस तरीके से कुछ, ठीक है। और यहाँ पे हमने उनका मैसेज डाल दिया, हाय योर आई नीड टू मीट, हाय आई नीड टू मीट मीट यू नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक, लाइक एनीथिंग, एनी मैसेज कैन बी लाइक हो सकता है आपका वो। यहाँ पे हमने सेंड कर दिया। तो लिखा है ईमेल फील्ड भी मस्ट, अच्छा ईमेल हमने @ करके डाला नहीं है, जो भी इनका ईमेल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे सेंड करते हैं तो यहाँ पे आता है मैसेज हमारे पास, वी विल गेट बैक टू यू सून। तो आपके कस्टमर को दिखाई देगा। और आपका जीमेल हम खोल लेते हैं, यहाँ से हम सीधा जीमेल पे चलते हैं। तो जीमेल पे जाने के लिए हम वी कैन ओपन दिस। तो वहाँ पे एक इंक्वायरी आ गई होगी आपके पास माई कार्ड लिंक के नेम से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अमित जैन, उनका ईमेल एड्रेस आ गया। क्लिक टू क्रिएट ईमेल भी हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। इसके बाद उनका फोन नंबर एंड आई नीड टू मीट यू ऑन नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक, राइट।
तो इस तरीके से आपका जो इंक्वायरी फॉर्म है वो काफ़ी फास्ट आपको रिस्पॉन्ड करता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये जो है कि आपका कोई भी कस्टमर का डेटा हमारे पास नहीं होता, वो डायरेक्टली आपकी जीमेल पे लैंड करता है, राइट। तो यहाँ पे कोई भी इस चीज़ से रिलेटेड आपको कि आपका कस्टमर, आपकी कस्टमर की इंक्वायरी किसी और के पास जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये डायरेक्ट जीमेल टू जीमेल लूप बना हुआ है जहाँ पे इंक्वायरी सेंड होती है। इसके बाद हम वापस चलते हैं कार्ड की तरफ। इंक्वायरी फॉर्म हमने समझ लिया है। गूगल एनालिटिक्स, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग करा है या फिर आपको गूगल एनालिटिक्स आता है तो आप ये गूगल एनालिटिक्स इसमें डाल सकते हैं और आप देख सकते हैं कि सिटी, नेम, जेंडर क्या है उन लोगों का, जो लोग आपकी प्रोफाइल पे विजिट कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम हाइड ब्रांडिंग का। तो कुछ हमने कार्ड्स के अंदर हाइड ब्रांडिंग का फीचर दिया हुआ है, यानी कि अगर वो चाहते हैं कि नीचे से ब्रांडिंग ये जो है हाइड हो जाए, ये जो कस्टमाइज लिंक है ये हाइड हो जाए, तो हमने ये भी ऑप्शन दिया हुआ है कि यू कैन हाइड दैट लिंक बाय यूजिंग दिस लिंक। ठीक है, ये देखिए हमने हाइड कर दिया है। तो अब यहाँ से नीचे से एक ब्रांडिंग जो है वो हाइड हो जाएगा कि कौन सा कार्ड था, क्या कार्ड था, लाइक यू कैन हाइड द ब्रांडिंग। ठीक है, वहाँ पे पहले हमारा कंपनी का नेम आता था बट हमने ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद हम इसे यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे करते हैं शो बुकमार्क, फोन बुकमार्क, यानी कि फोन में अगर आपको नंबर सेव कराना है किसी से और अगर आप चाहते हो नहीं एज अ सिर्फ डिजिटल वेबसाइट यूज करवाना है तो ये टैब हट जाएगा। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्लिक करते ही आपकी पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल सेव होती है किसी अदर पर्सन के फोन में। तो यहाँ से आप इसे हटा दोगे तो वहां पे भी चेंज हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, अब सेव बटन वहां से चला गया, सिर्फ शेयर बटन आ गया। सो हम यहाँ पे शेयर बटन को ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पे शेयर बटन जो है दूसरा ऑप्शन कि आपको ऑन रखना है या नहीं रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स या नोन में कोई आपका कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करना चाहता है, दे कैन शेयर इट फ्रॉम हियर ओनली, एंड उनका आपका कस्टमाइज लिंक भी उनको मिल जाता है, एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है रिडायरेक्ट करने के लिए। तो इसको हम यहाँ पे टिक कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। शो क्यूआर कोड ऑन कार्ड, मोस्ट ऑफ द पीपल्स डोंट वांट कि वो क्यूआर कोड नहीं दिखाना चाहते हैं वहां पर, तो इसे हम हाइड कर लेते हैं और इसे सेव कर देते हैं। क्यूआर कोड कौन सा है, ये वाला क्यूआर कोड, लाइक दिस वन, ये जो आपके पार्किंग टैग में लगता है। तो हम यहाँ पे से इसे रिफ्रेश करते हैं और वी कैन सी दैट कि वो जो क्यूआर कोड है वो रिमूव हो चुका है यहाँ से, वो अब आपके यहाँ पे नहीं शो करेगा। बट आपका क्यूआर कोड जो आपके पार्किंग टैग पे लगा होगा, जो आपने प्रिंट आउट करके निकाला है, वो 100% वर्किंग होगा, राइट। इसके बाद हम चलते हैं, आई वांटेड टू शो, क्योंकि हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं यहाँ पे कार्ड को, शो क्यूआर कोड ऑन शेयर पॉपअप। तो हमने यहाँ पे शेयर पॉपअप का मतलब यानी कि ये जो कार्ड है ये शेयर पॉपअप के स्टाइल में शो होता है, ये वाला, लाइक दिस, इस तरीके से ना शो हो के नॉर्मलाइज वे में शो हो, तो वो ऑप्शन है। शो कार्ड व्यू काउंट, हमारे कार्ड के ऊपर जो व्यू काउंट है वो शो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो आप चाहें तो शो ऑन रख सकते हैं, आप चाहें तो ऑफ रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे व्यू काउंट रखा है ताकि मैं भी देख सकूं मेरे कार्ड पे कितने लोगों का ट्रैफिक आ रहा है। शो चेंज लैंग्वेज ऑप्शन ऑन कार्ड, ठीक है। तो चेंज लैंग्वेज ऑप्शन कौन सा हो गया, ये ऑप्शन हो गया कि लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन शो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं सर्च इंजन इंडेक्सिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। यानी कि अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी के टॉप प्रोफाइलिंग पर हैं और यू डोंट वांट कि आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल आपके नेटवर्क एरिया से बाहर जाए, तो आप इसे ऑफ करके रखेंगे। सर्च इंजन इंडेक्सिंग का मतलब होता है किसी पर्सन ने आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल को सर्च किया, जैसे मान लीजिए मैं किसी कंपनी के मार्केटिंग हेड का कॉन्टैक्ट डिटेल निकालना चाहता हूँ, तो अगर उन्होंने ये ऑप्शन ऑन रखा होगा तो उनका कार्ड गूगल के ऊपर सर्च इंजन में आएगा। बहुत सारी कंपनी में क्या होता है कि वो अपने कॉन्टैक्ट डिटेल को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, अपने नेटवर्क को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप इसे ऑन रखते हैं तो गूगल के सर्च इंजन में आएंगे आप, अगर इसे आप ऑफ रखते हैं तो आप सर्च इंजन में नहीं आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मेक सेक्शन कंटेंट क्राउजल। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इसको अगर हम हटा देंगे तो क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए पहले मैं दिखा देता हूँ। आपके जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से दिखते हैं, क्राउजल मोड में दिख रहे हैं, ये पूरे के पूरे एक मेन लेआउट में आ जाएंगे। जैसे ही मैं इसे रिमूव करता हूँ, यहाँ पे से सेव कर दिया एंड मैं वापस यहाँ पर गया, रिफ्रेश किया, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं प्रोडक्ट पूरे के पूरे लेआउट में आ गए, पोर्ट्रेट मोड पे आ गए पूरे के पूरे, ठीक है।
ऐसे ही आपका सारा यहाँ पे प्रोडक्ट देखिए, हमने पहले 2 प्रोडक्ट डाले थे तो वो भी इस तरीके से आ गए हैं, ठीक है। तो ये सिंगल लेआउट में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कार्ड को काफ़ी छोटा रखने के लिए हम मेक क्राउजल मोड पे ही रखेंगे इसे, तो काफ़ी एलिगेंट और स्लीक लुक देगा ये, राइट। यहाँ पे देख लेते हैं आप, अब बिल्कुल एकदम स्लीक हो गया होगा, सिर्फ हॉरिजेंटल वे में चलेगा ये, लाइक दिस वे। तो ऑटोमेटिकली स्वाइप इन भी स्वाइप होता रहता है टाइम के हिसाब से, ठीक है। ये देखिए, मैंने आपको यहाँ पे सारे जो फीचर्स हैं, इन सभी फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी कि सपोर्ट ऑप्शन क्या होता है, इसे कैसे सपोर्ट ले सकते हैं, कोई भी इशू अगर आपको आता है उसके बारे में समझें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।